रात का वक्त था। सूरत की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। हल्की ठंडी हवा, दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज और बीच बीच में समुंदर की हल्की सी गंध। नील अपनी मोटरसाइकिल पर अकेला चला जा रहा था। घड़ी में करीब 1:30 बज रहे थे और उसका गंतव्य था दुमास बीच। बचपन से इस जगह के बारे में उसने कहानियां सुनी थी। कहते हैं कि यहाँ कभी शमशान घाट हुआ करता था, जहाँ अनगिनत चिताएं जल चुकी हैं। उनकी राख समुद्र की लहरों के साथ मिलकर इस रेत को काला कर गई। और कहते हैं कुछ आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं, अधूरी, बेचैन और गुस्से में। उसने बाइक किनारे रोकी। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ बाइक की हेडलाइट रेत को हल्का सा उजागर कर रही थी। दूर समुद्र की लहरें चांदी में चमक रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवा में एक अजीब ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो सिर्फ मौसम की नहीं होती बल्कि भीतर तक उतर जाती है। हर कदम के साथ रेत में उसके पैरों के निशान बन रहे थे और पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा लगता जैसे कुछ पलों में वे निशान मिट ही रहे हों। पहले तो बस लहरों की आवाज थी, लेकिन कुछ मिनट बाद उसे लगा जैसे हवा में कोई धीमी सी फुसफुसाहट घुल रही है। उसने रुककर ध्यान से सुना। मत आओ। आवाज इतनी धीमी थी कि शक हो सकता था कि उसका भ्रम हो, लेकिन दिल की धड़कन अनजाने ही तेज हो गई। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और रेत पर रोशनी डाली। तभी उसने देखा कुछ छोटे छोटे गोल प्रकाश के गोल नीली सी चमक लिए हुए हवा में तैर रहे थे। यह न जुगनू थे, न किसी कैमरे का फ्लेयर। वे कुछ पलों तक कुछ चारों ओर रहे, फिर हवा में घुल गए। नील का मन अब पीछे लौटने का कह रहा था, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी। वो आगे बढ़ा, दूर समुद्र की तरफ। उसने एक सफेद सी परछाई देखी, लंबी दुबली, बिना चेहरा, बस आकाश। वह धीरे धीरे लहरों की तरफ जा रही थी। नील ने आवाज लगाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसने कदम तेज किए, पर जब वह वहां पहुंचा तो बस रेत का अंधेरा था। उसने सोचा शायद यह थकान का असर हो, लेकिन तभी गर्दन के पास ठंडी सांस का एहसास हुआ। वह झटके से पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर वही फुसफुसाहट, इस बार और करीब। चले जाओ। इस आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जो सीधी हड्डियों में उतर जाए। नील के कानों में अब दिल की धड़कन और समुद्र की आवाज मिलकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रहे थे। उसकी याद में कई स्थानीय किस्से थे। एक बार उसने कहीं पढ़ा था कि एक लड़की बीच पर अपने परिवार के साथ आई थी, लेकिन अचानक गायब हो गई। घंटों बाद वह बीच से दूर एक बेंच पर बैठी हुई, लेकिन उसे याद ही नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंची। कुछ लोग कहते थे कि यह सब अफवाह है, लेकिन कुछ चेहरों पर ऐसी खामोशी होती है जो बता देती है कि उन्होंने कुछ देखा है, बस बोल नहीं सकते। नील ने तय किया कि वह थोड़ी दूर और जाएगा। जैसे जैसे वह समुद्र के करीब पहुंचा, हवा तेज होती गई। अब लहरों की आवाज भी बदल चुकी थी। वे अब शांत नहीं थी, बल्कि किसी गुस्सैल जानवर की तरह गरज रही थी। रेत उड़ने लगी और उसकी आंखों के सामने जैसे धुंधले चेहरे बनने लगे। कुछ रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे और कुछ बस उसे देख रहे थे बिना पलक झपकाए। इन चेहरों की आंखें खोखली थी, लेकिन उनमें एक अजीब गहराई थी, जैसे वे भीतर खींच लेंगी। अचानक एक तेज चीख गूंजी, इतनी तेज कि नील के कान बजने लगे। हवा का झोंका आया और सब कुछ गायब हो गया। बस समुद्र और उसकी लहरी बची थी। नील बिना सोचे भागा, सीधा अपनी बाइक तक पहुंचा और इंजन स्टार्ट कर दिया। शहर की रोशनी तक पहुंचते पहुंचते उसके हाथ कांप रहे थे। घर पहुंचकर उसने कैमरे की तस्वीर देखी। कुछ में वही चमकते गोले थे और एक तस्वीर में समुद्र के किनारे वह सफेद परछाई नजर आ रही थी। लेकिन वीडियो चलाने पर कुछ भी नहीं था, न गोले न परछाई, बस काली रेत और लहरों की आवाज। यह ऐसे थे जैसे वह रात केवल उसकी आंखों और उसके मन में हुई हो। नील ने यह अनुभव कभी पूरी तरह किसी को नहीं सुनाया, बस इतना कहता, दुमास बीच पर कुछ चीज कैमरे में नहीं आती, वे सीधे आपके भीतर उतरती हैं और एक बार उतर जाएं तो शायद कभी नहीं जाती। नील जब बीच की तरफ बढ़ रहा था तो उसे अचानक याद आया कि दिन में उसने एक चाय वाले से पूछा था, भाई दुमास बीच कैसा है रात में। चाय वाले, जिसकी आंखों में एक अजीब सी थकान और गंभीरता थी, उसने कब धोते धोते कहा, रात में वहां मत जाना बाबू। जो लोग जाते हैं वे या तो लौटते ही नहीं या फिर लौटकर पुराने जैसे नहीं रहते। नील ने हंसते हुए कहा था, अरे भूत प्रेत जैसी बातें हैं, मैं डरता नहीं। उसने बस एक लंबी सांस ली और बोला, डर तो हमें भी नहीं लगता, लेकिन जो चीजें दिखती हैं वो हमेशा इंसान नहीं होती। उस वक्त नील ने उसे एक लोकल डराने की कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया था। अब जब उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, उस चाय वाले का चेहरा याद आया। ठंडी हवा अब उसकी हड्डियों में उतर रही थी। उसने तय किया कि वह एक बार उस सफेद परछाई के पास जाने की कोशिश करेगा।
जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रेत के नीचे उसे अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई पानी में चलते हुए फिसल रहा हो। लेकिन यह पानी नहीं था, सूखी रेत थी। उसने फ्लैशलाइट घुमाई और एक दूर आकृति दिखाई दी, लेकिन यह आकृति इंसान की नहीं। उसकी लाइट घुमाई और दूर एक आकृति दिखाई दी, लेकिन यह आकृति इंसान की नहीं थी। उसका ऊपरी हिस्सा धुंध की तरह हल्का और निचला हिस्सा मानो रेत में धंसा हो। नील का दिल अब इतना तेज धड़क रहा था कि वह खुद सुन पा रहा था। उसे धीमे से कहा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, बस लहरें और हवा का शोर। फिर बिना होठ हिलाए वह आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? नील का गला सूख गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका अपना साया भी अब धुंधला लग रहा था, जैसे चांदनी में घुल रहा हो। अचानक उसके ठीक बगल से कोई गुजरा। वह इतना तेज था कि सिर्फ रेत के उड़ते कण देख पाया। पीछे मुड़ते ही उसने देखा, रेत पर गीले पैर के निशान थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिमाग अब कह रहा था भागो, लेकिन पैर उसकी जमीन से चिपक गए थे। तभी दूर किनारे पर एक आदमी दिखाया दिया, साधारण कपड़े, हाथ में लालटेन। वह धीरे धीरे नील की तरफ आया और कहा, यहाँ ज्यादा देर मत रुक, रात लंबी है और यह बीच तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा। नील ने घबराकर पूछा, आप यहाँ रहते हैं? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कभी यहाँ रहता था। और वह मुड़कर लहरों की तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही नील ने पलक झपकाई, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ पानी में गिरती लालटेन की रोशनी जो धीरे धीरे बुझ गई। अब वह पूरी ताकत से भागा। बाइक तक पहुंचकर उसने चाबी लगाई, लेकिन इंजन 2 बार बंद हो गया। आखिरकार वह तेजी से निकला और तब तक नहीं रुका जब तक शहर की पहली पीली लाइट उसके ऊपर नहीं पड़ी। घर आकर उसने दरवाजा बंद किया और सीधे बिस्तर पर गिर गया। नींद टूटी तो खिड़की से समुद्र की गंध आ रही थी और कमरे के कोने में गीली रेत के 2 गहरे निशान थे जो बिस्तर की तरफ बढ़ रहे थे। अगली सुबह नील देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा। नींद टूटी थी, लेकिन शरीर अजीब भारी लग रहा था। पिछली रात की हर झलक, सफेद परछाई, लालटेन वाला आदमी, गीली रेत, जैसे सब उसके सिर में चिपक गए थे। वह खुद को समझा रहा था कि यह सब थकान और दिमाग का खेल है, लेकिन एक चीज उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वह गीले पैर के निशान जो उसके कमरे बिस्तर तक आकर खत्म हो गए थे। नील ने उन्हें साफ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कपड़ा रेत पर पड़ा, वह हल्की सी धड़कने लगी, मानो उसे के नीचे कुछ जिंदा हो। घबराकर उसने कपड़ा फेंक दिया और कमरे से बाहर भाग गया। दिन में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही शाम हुई, अजीब सी बेचैनी लौट आई। रात 11 बजे खिड़की के बाहर समुद्र की आवाज सुनाई दी। यह संभव ही नहीं था। दुमास बीच उसके घर से 20 किलोमीटर दूर था। फिर वही फुसफुसाहट, तुम बच नहीं पाओगे। नील का दिल तेज हो गया। उसने मोबाइल उठाकर रिकॉर्डिंग चालू की, लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही लो फ्रिक्वेंसी की गूंज आई, जैसे किसी पुराने रेडियो स्टेशन नहीं मिल रहा हो। उसने सोचा शायद यह पंखे की आवाज़ या ट्रैफिक का शोर हो। लेकिन अगली सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई तो बैकग्राउंड में हल्की सी हंसी सुनाई दी, बिल्कुल वैसी जैसे उसके बीच पर महसूस की थी जब रेत में चेहरों के आकार बने थे। अब उसने कैमरे में उस रात की तस्वीरें दोबारा देखने का निश्चय किया। जैसे उसने जूम किया, उसे एहसास हुआ कि सफ़ेद परछाई के पीछे एक और भी आकृतियाँ थी, दर्जनों, शायद सैकड़ों। उनके चेहरे बिना आंखों के थे, लेकिन सब सीधे कमरे की तरफ देख रहे थे। यह देखकर उसका शरीर सुन्न हो गया। अगले कुछ दिन नील ने कोशिश की वह सामान्य जिंदगी जिए, लेकिन रात में नींद टूटते वह अपने कमरे में किसी को खड़ा पाता, कभी दरवाजे के पास, कभी खिड़की के बाहर, कभी ठीक उसके बिस्तर के पास। हर बार जब वह लाइट ऑन करता वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन फर्श गीला रहता, जैसे अभी अभी समुद्र से कोई आया हो। एक रात वह बुरी तरह पसीने से भीगा हुआ उठा। खिड़की खुली थी और बाहर से ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन इस बार हवा के साथ समुद्र की गंध नहीं, बल्कि चिता की राख जैसी महक थी। वह धीरे धीरे खिड़की तक गया और बाहर देखा, रेत पर वही लालटेन वाला आदमी खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधी खोपड़ी जली हुई, आंखें खोखली और होंठ जिसे पिघल कर लटक गए हों। वह मुस्कुराया और होंठ हिलाए बिना आवाज के। समय हो गया। नील के पैरों से जमीन खिसक गई। अचानक कमरे के पीछे से पानी गिरने की आवाज आई। वह मुड़कर देखा, बिस्तर के पास फर्श पर पानी फैल रहा था और उसमें धीरे धीरे उभर रहे थे 2 नीले हाथ जो ऊपर आकर उसके पैरों की तरफ बढ़ने लगे। नील चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन गले से आवाज नहीं निकलती और फिर कमरे की सारी लाइट बुझ जाती है। बस एक हल्की सी नीली रोशनी बचती है, जिसमें वही सारे चेहरे दिखाई देते हैं जो उसने बीच पर देखे थे। इस बार वे उसके चारों ओर खड़े थे। आखिरी चीज जो नील ने देखी वह थी लालटेन की रोशनी जो धीरे धीरे उसकी आंखों में समा रही थी। इसके बाद नील कभी नहीं देखा गया। उसका कमरा बंद मिला, बिस्तर पर गीली रेत और दीवार पर उभरे 4 शब्द, समुद्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नील के गायब होने की खबर सबसे पहले उसके मकान मालिक को मिली।
3 दिन तक दरवाज़ा बंद रहने और अंदर से कोई आवाज़ न आने पर उसने पुलिस को बुलाया। दरवाज़ा तोड़ते ही एक ठंडी नम गंध पूरे घर में फैल गई, वैसी गंध जो समुद्र किनारे गीली राख में आती है। कमरे के बीच में बिस्तर भीगा हुआ था, फर्श पर रेत बिखरी थी और दीवार पर 4 शब्द उभरे थे, समुद्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह शब्द किसी पेंट या कोयले से नहीं बल्कि जली हुई लकड़ी की राख से लिखे गए थे। पुलिस ने कमरे में लगे कैमरे की मेमोरी कार्ड निकाली। वीडियो में नील आखिरी बार रात 3 बजे खिड़की के पास दिखाई देता है। उसका चेहरा कैमरे की तरफ नहीं बल्कि बाहर देख रहा है। अचानक वह कुछ कदम पीछे हटता है, जैसे किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। फिर कैमरे में पानी की छींटे उड़ाए दिखाई देते हैं और स्क्रीन पूरी तरह नीली रोशनी में उभर जाती है। जब रोशनी मिटती है उसके कैमरे में कोई नहीं होता, लेकिन ठीक दरवाजे के पास एक आदमी की धुंध आकृति दिखती है, हाथ में लालटेन और चेहरा आधा जला हो। पुलिस ने फुटेज को क्राइम लैब में भेजा, लेकिन रिपोर्ट में साफ लिखा था फ्रेम में दिखाई देने वाले व्यक्ति किसी ज्ञात इंसानी शरीर संरचना से मेल नहीं खाता। घटना के बाद पड़ोसियों ने अजीब बातें बतानी शुरू की। एक महिला ने कहा कि उसने रात नील के घर के बाहर समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनी थी, जबकि आसपास 20 किलोमीटर तक कोई समुद्र नहीं है। एक बुजुर्ग आदमी ने कसम खाई कि उसने खिड़की के बाहर गीले पैरों के निशान देखे थे, जो सड़क से होते हुए शहर के बाहरी वाली दिशा में जाते थे, और वो दिशा दुमास बीच की थी। कुछ हफ्तों बाद एक स्थानीय मछुआरे ने दावा किया कि उसने रात के अंधेरे में दुमास बीच पर एक युवक को चलते देखा, जिसके पीछे पीछे दर्जनों नीली रोशनियां हवा में तैर रही थी। लेकिन जब वह पास गया, वहां बस रेत पर एक गीला लालटेन पड़ा था, जिसकी लौ खुद ब खुद बुझ गई। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि नील की कहानी नहीं है। पहले भी कई लोग ऐसे ही गायब हुए हैं और उनके घर में हमेशा वही चीज़ मिलती है, गीली रेत, नीली रोशनी और दीवार पर वही 4 शब्द। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि दुमास बीच के नीचे एक प्राचीन शमशान भूमि है, जहां आत्माएं कभी शांति से नहीं सोई, लहरों के साथ आती हैं और जिनकी आंखों में लालटेन की नीली लौ उतर जाती है, वह हमेशा के लिए समुद्र के हो जाते हैं। कहते हैं अगर आप रात दुमास बीच पर जाएं और हवा में किसी की हंसी सुनाई दो तो तुरंत मुड़कर भाग जाएं, क्योंकि अगला नाम उस दीवार पे आपका भी हो सकता है।